उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया प्रति किलोमीटर 25 पैसे बढ़ने के बाद अब उत्तराखंड की भी यूपी से होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ गया है। परिवहन निगम ने 13 ऐसे रूटों पर किराए में 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू कर दी है। दून से दिल्ली रूट पर साधारण बसों का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, रामनगर, टनकपुर से दिल्ली का सफर महंगा हो गया है। की मार में सरकार ने एक और तड़का लगा दिया है। इस बार फिर रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया है, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वजह यह है कि जो उत्तर प्रदेश, यूपी और यानी कि हरियाणा और दिल्ली की जो बसें हैं, यदि वो उत्तराखंड से जो गुजरेंगी या फिर उत्तराखंड से बाहर जाएंगी, उनमें किराया बढ़ा गया है। 5 से 15% किराया बढ़ा गया है। इसे लेकर के क्या कहते हैं यात्री लोग, क्या कहते हैं सामान्य जन, बात करेंगे। हम यहाँ मौजूद है लक्सर के रोडवेज बस अड्डे पर। आपका नाम क्या है जी? अरुण तोमर। अरुण भाई, आप भी यात्री हैं। जिस तरह से किराया बढ़ा गया है, इस बार 5 से 15% बढ़ा दिया, यानी जो दिल्ली से देहरादून का किराए में 45 रुपये के करीब इजाफा किया। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखो जी, ये कहना क्या, अब एक तो महंगाई पहले से ही बढ़ रही है, एक गैस पे बढ़ा दिया और डीजल पेट्रोल से, और अगर अब टिकट पे भी पैसे बढ़ाए जाएंगे तो कमर तोड़ने वाली बात होगी तो सीधी सी। तो इसमें गरीब आदमी का जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान मान लो आप। यानी कि कहीं ना कहीं ये सही निर्णय नहीं है। नहीं, सही निर्णय नहीं है बिल्कुल भी। हमारे हिसाब से जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं है। यहाँ और भी यात्री, इनसे बात करें। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? बलराम। बलराम जी, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, हरिद्वार से है। हरिद्वार से। अभी कहाँ जाएंगे आप? अब यही गांव में जाएंगे, सीधड़ू गाँव में जा रहे हैं। अच्छा, जो किराया बढ़ा है अभी सरकार का नया जो आया है, उसे लेकर के क्या कहेंगे आप? हाँ जी, किराया तो बढ़ना ना चाहिए। सब ठीक जगह बढ़ रहा है, डीजल पर बढ़ रहे हैं, सब पर बढ़ रहे हैं, तो किराया ना बढ़ना चाहिए। और किराया नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे इस बार तो 5 से 15% बढ़ा दिया है। हाँ जी, ये बढ़ना ना चाहिए किराया। ठीक है, तो पहले से ही मतलब किराए की मार थी? हाँ, पहले ही किराए की मार था, मतलब पहले ही ज़्यादा था, बढ़ा दिया था पहले ही। अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये यात्री थे कुछ जो कह रहे हैं कि किराए की मार पहले से ही ज़्यादा झेल रहे थे और अब और ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हर आदमी यही चाहता है कि सरकार कुछ राहत दे, लेकिन किराया बढ़ा जाने को लेकर के सबकी प्रतिक्रिया यही है कि साहब ये गलत निर्णय है। आने वाले दिनों में किस तरह सरकार लोगों की राय को लेती है, किस तरह से इस बड़े किराए को लेकर के क्या आगे निर्णय ले जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो कहीं ना कहीं हरिद्वार देहात क्षेत्र में जिन लोगों से हमने बात की है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किराया बढ़ाने से आम आदमी की कमर तोड़ने वाली स्थिति बनेगी। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। सरकार ने सभी बसों का किराया बढ़ाया है। जानते जनता को किस तरह की दिक्कतें हो रही है। सरकार ने किराया बढ़ाया है, किस तरह की समस्या आ रही है। आम जनता को तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। नौकरियां लग नहीं रही हैं और किराया बढ़ता ही जा रहा है। पैसों की कमी होती जा रही है। आम जनता जो मिडिल क्लास है वो लोग कैसे करेंगे? मतलब कि कहीं पे भी जाना है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे जब उनका खुद का नहीं है, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे जब नौकरियां ही नहीं है। से कहना है कि नौकरियां नहीं है तो कहाँ से पैसा लाएंगे, किस तरह की किराया बढ़ाया वो किस तरह देखेंगे। कुछ और लोग होना चाहते हैं किराया बढ़ाया किस तरह देखते हैं। हम तो दिल्ली से आए हैं और ऋषिकेश जाना है, तो इनकम है हमारी फिक्स। अब होंगे एक्सपेंसिव ज्यादा, तो दिक्कत तो हमारी जेब से इनडायरेक्टली हर जगह पड़ रहा है। अगर आप देखोगे अभी फेयर में बढ़ा दिया गया है, या फिर हमारे किचन के सामने बढ़ा दिया, या फिर कपड़ों पे देख लो, टेक्सटाइल पे देख लो, हर चीज में बढ़ रहा है। सिर्फ आप सिर्फ किराए को इसमें लेके नहीं चलोगे कि फेयर में इससे बढ़ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। तो हमें एक्चुअल में, और जो हमारे पास मान लो 1000 रुपए तो फिक्स हमारे पास, बट आप 500 रुपए आप इसमें बढ़ाओगे, 600 रुपए किसी और में बढ़ाओगे, वो हो जाएंगे 1100 रुपए। तो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। तो किराए को कंट्रोल करो, या फिर कोई भी बच्चे है तो हम उनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो योगी सरकार ने अच्छा किया कि किराया बढ़ा के। ओवरऑल तो योगी सरकार का तो सब कुछ सही है, अगर आप किसी भी चीज में लेके चलो, पर जहाँ पे महंगाई की बात आती है वहाँ पे हल्का सा कंट्रोल हो जाए तो वो हमारे जेब के लिए बड़ा सही रहेगा। पर योगी सरकार जानते हैं किस तरह की समस्या आ रही है। इशू आ रही है क्योंकि हम तो जो पुराना क्या है उसके हिसाब से हम अपना जो हमारा बजट है उस हिसाब से हम चलते हैं। बट यहाँ के पता चल रहा है कि किराया बढ़ गया, उस हिसाब से तो हमें प्रॉब्लम होगी, तो हमें बहुत ज्यादा झेलने पड़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कि किराया नहीं बढ़ना चाहिए।
जो था वही सही होना चाहिए। आमतौर पर जनता का कहना है समय किराया बढ़ने की समस्या बहुत है, इनकम स्रोत बहुत कम है और फिक्स सैलरी है सबकी, तो सरकार इस पर सोचना चाहिए किस तरह की हो रहा है। हिंदी खबर के लिए अखबार सचिन से।